हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस सीरीज में मैं आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड करता हूं सहारा इंडिया का। जी हाँ, सहारा इंडिया एक बहुत बड़ा नाम है देश में। ये तो सभी लोग जानते हैं कि उसकी जैसा कि उसका नाम है वैसे ही काम भी हुआ करता था कभी उसका, और लाखों लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया था। बहुत सारे लोग डिपॉजिटर थे उनके, बट आज स्थितियाँ बिल्कुल उलट गई हैं। सहारा इंडिया कंपनी कैसे बनी, किस तरह से ये शिखर से पतन की ओर अग्रसर हुई, और कौन है सुब्रत राय सहारा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। सहारा इंडिया पैसे से पैसा कमाने, पैसा दिखाने और पैसा उड़ाने में सुब्रत राय का कोई तोड़ ही नहीं है। राजनेता से लेकर बॉलीवुड, क्रिकेट से लेकर उद्योग जगत में उनकी धूम हुआ करती थी। कैसे स्कूटर पर नमकीन बेचने वाले इस शख्स ने 2 लाख करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया, इनसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अमेजिंग प्लान है इनके पास। कैसे स्कूटर से शुरू हुआ उसका सफ़र, प्लेन और फिर जेल तक पहुंच गए सुब्रत राय। हम में से अधिकांश लोग अपनी कमाई के कुछ ना कुछ पैसा बचाकर सेविंग प्लान में निवेश करते हैं। बुरे वक्त के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए। देश भर के करोड़ों लोगों ने आंखें बंद कर सहारा ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगा दिया, और आज उन्हें ब्याज तो छोड़िए, मूलधन के लिए भी दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कैसे सुब्रत राय सहारा फर्श से अर्श पर पहुंचे और फिर अर्श से फर्श पर आ गए हैं, ये पूरा सफरनामा मैं आपको शुरू से बताता हूं। बिहार के अररिया जिले के रहने वाले सुब्रत राय को पढ़ने में कोई खास मन नहीं लगता था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई और फिर वह गोरखपुर आकर रह गए। 1978 में सुब्रत राय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटर पर बिस्कुट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया। एक कमरे में 2 कुर्सी और एक स्कूटर के साथ उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए तक का सफर तय कर दिया। सपने बेचने में उन्हें महारत हासिल थी। दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने चिट फंड कंपनी शुरू कर दी। उन्होंने पैरा बैंकिंग की शुरुआत करी। गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट किया। मात्र 100 रुपीज़ कमाने वाले लोग भी उनके पास 20 रुपये जमा कराते थे रोज। डेली स्कीम थी उनके पास। वो परचून की दुकान से लेकर पान, खोखे, मोची तक सबके पास उनके एजेंट जाया करते थे, और 10-10, 20-20 रुपये भी डेली के डेली वो डिपॉजिट करते थे। देश की गलियों गलियों तक उनकी स्कीमें मशहूर थीं, और लाखों की संख्या में लोग सहारा से जुड़ते ही चले गए। 1980 में सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगा दी। इसके बाद हाउसिंग सेक्टर में चमक गए उनके सितारे। ये वो दौर था जब सुब्रत राय सहारा ने हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रख दिया। इसके बाद वो एक के बाद एक सेक्टर में उनके पंख फैलते चले गए। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक सहारा फैल चुका था। देश ही नहीं, दुनिया भर में सहारा का डंका बजता था। 11 सालों तक सहारा इंडिया टीम का स्पॉन्सर भी रहा है। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट हो चाहे आपकी हॉकी हो भारत की, 11 सालों तक सहारा इंडिया ने उसकी स्पॉन्सरशिप करी थी। जैसे ही सहारा का कारोबार बढ़ता गया, सुब्रत राय की संपत्ति 2 गुनी से 4 गुनी होती भी चली गई। लाइफ स्टाइल के लिए भी सुब्रत राय बहुत फेमस हैं। सहारा अपनी लाइफ स्टाइल, लग्जरी के लिए मशहूर होते चले गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनके 4400 करोड़ के 2 आलीशान होटल हैं। मुंबई के एली वैली में 313 एकड़ का होटल मौजूद है, आपको ये पता होना चाहिए। एली वैली बहुत ही फेमस जगह है और बहुत ही महंगे में यहाँ पे फ्लैट मिलते हैं। मुंबई के बारसोवा में 113 एकड़ की ज़मीन है। लखनऊ के गोमती नगर में सुब्रत राय ने 170 एकड़ ज़मीन पर अपना पूरा शहर बसा डाला। सहारा सिटी होम्स लखनऊ, जी हाँ, इसको आप देख सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके पास 764 एकड़ ज़मीन मौजूद है। माना जाता है कि उन्होंने अपने बेटों की शादी की तो उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा खर्च आया था। कई जानी मानी हस्तियाँ इस शादी में मौजूद थीं। टाइम मैगजीन ने सहारा को लेकर रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी ज़्यादा नौकरी देने वाला कंपनी बताया है। जी हाँ, अगर हम रेलवे के बाद
किसी भी इंडस्ट्री या किसी फर्म को बात करें तो सहारा ही एक ऐसी कंपनी थी जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती थी। 11 लाख से अधिक कर्मचारी सहारा परिवार के वर्कर थे, लेकिन किस्मत ने ऐसी बाजी पलटी कि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि खुद को सहारा श्री कहने वाले सुब्रत राय के दिन ऐसे फिरेंगे कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। साल 2009 जब सहारा कंपनी ने अपने आईपीओ लाने की योजना बनाई, सहारा ने जब सेबी से आईपीओ के लिए आवेदन किया तो सेबी ने उससे टीआरएचपी यानी कंपनी का पूरा बायोडाटा मांग लिया और यहीं से शुरू होती है सहारा के पतन की कहानी। सहारा के बुरे दिन शुरुआत हो चुकी थी। साल 2009 में सहारा ने अपनी 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आईपीओ लाने का प्रस्ताव सेबी के सामने रख दिया। सेबी ने सहारा के दस्तावेजों में गड़बड़ियां पाई। सहारा पर आरोप लगे कि उसने अपने निवेशों का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। सेबी ने आरोप लगाया कि सहारा ने अपनी दोनों कंपनियों के 3 करोड़ निवेशों ने 24,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इन कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं थी। नियमों के उल्लंघन के मामले में सहारा पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सहारा चले गए जेल। सेबी ने जब सहारा के डिटेल और दस्तावेज मांगे तो सहारा की ओर से 127 ट्रक डॉक्यूमेंट भेजे गए थे सुप्रीम कोर्ट को, सेबी को। इन ट्रकों के कारण मुंबई के बाहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां मशहूर वकील राम जेठमलानी ने सुब्रत राय की दलीलें पेश कर दी। उन्होंने सुब्रत राय को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट का रुख सुब्रत राय के लिए सख्त हो गया। सहारा को निवेशों के पैसे 15% ब्याज के साथ 24,000 करोड़ लौटाने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर फरवरी 2014 में सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद वह पैरोल पर बाहर आ गए, लेकिन इसका नुकसान सहारा के निवेशकों को हुआ। उनका पैसा कब मिलेगा, इस सवाल का कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे पा रहा है। सहारा का आरोप है कि सेबी ने उसके निवेशों को 25,000 करोड़ रुपए अपने पास रख रखे हैं। तो ये पूरी डिटेल्स है सहारा इंडिया को लेकर कि किस तरह से कंपनी बनी, कैसे अर्श से फर्श पर आ गई। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।